नमस्कार। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और हमेशा सुपरस्टार रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए पॉलिटिक्स यूं तो नया फील्ड नहीं है, लेकिन राजस्थान के मैदान पर वो पहली बार उतर रहे हैं। कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन इस समय हमारे साथ हैं। अजहर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान की जमीन पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि टोंक सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर और चक्रव्यूह में आपका थैंक यू वेरी मच। जब खेल के मैदान में उतरते थे तो कलाइयों के फेर में फंसकर गेंद चक्कर घिन्नी बन बाउंड्री पार नजर आती थी। सब कहते थे बड़ा खिलाड़ी है। टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक बनाकर अपने कौशल और पराक्रम का परिचय कराने वाले इस खिलाड़ी में बड़े बनने की सारी खूबियां थी भी। 99 टेस्ट मैच में 22 शतक, 21 अर्धशतक, 45.03 की औसत से 6,215 रन और 334 वनडे मैचों में 7 शतक, 58 अर्धशतक और 36.92 की औसत से 9,378 रन। किसी खिलाड़ी का कद नापने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। खेल के हर क्षेत्र में खुद को अव्वल साबित कर चुके अजहर एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि खेल बीच में ही खत्म होने वाला है। फिक्सिंग का काला साया एक बार आया तो पूरे के पूरे करियर पर फुल स्टॉप लग गया और एक चमचमाता सितारा बदनामी के बादलों में छिप कर रह गया। लेकिन गेंद बल्ले का साथ छूटना ही उम्मीद का अंत नहीं था। खेल के मैदान से शर्मनाक विदाई हुई तो एक ऐसा मैदान चुना जहां कब, कौन, किस तरह चारों खाने चित हो जाए पता भी नहीं लगता। लेकिन इस खेल में भी अजहर सवाए साबित होंगे, कम ही लोगों को यकीन था। हैदराबाद में पैदा हुए इस खिलाड़ी पर कांग्रेस ने मुरादाबाद से दांव खेला तो सभी को पीछे छोड़ अजहर देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर बनकर दिल्ली जा पहुंचे। 2014 के रण में मौका एक और अग्नि परीक्षा का है। अजहर का संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि राज्य भी बदला गया है। इस बार मुरादाबाद नहीं, राजस्थान का सवाई माधोपुर है। यहाँ नए सिरे से तैयारी करनी होगी, नए नए समीकरणों से सामना करना होगा। मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश में कांग्रेस के प्रति हवा ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रही। अगर यहाँ भी अजहर बाजी मार ले गए तो सबको कहना ही पड़ेगा बड़ा खिलाड़ी है, हर फन मौला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। मैं अजहर को हमेशा से जानता रहा हूं कि जब भी कोई टफ पिच होती है तो वहां से उनको बैटिंग के लिए उतारा जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो ना मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए टफ सिचुएशन में जो आदमी टफ होता है वही लास्ट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक पार्टी ने, मैं समझता हूँ, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है और मैं बोल्ड लोग होते हैं जो वो बोल्ड डिसीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही कि सवाई माधोपुर में टोंक से ये मुझे चुना गया। मैं अपने पार्टी का बहुत बहुत, जैसा आपने मुझे शुक्रिया अदा किया, मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैडम सोनिया जी का और राहुल जी का, और मेरे ख्याल में सब में ज़्यादा मेहनत सचिन पायलट जी ने किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला कि सवाई माधोपुर लोगों के लिए कुछ कर सकूं। जो जैसा भी जो डेवलपमेंट होगा, जितना जैसा भी होगा, उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही राजस्थान में आके, क्योंकि मुझे याद है कि 2009 में भी जब इलेक्शन हो रहा था, हर आदमी मुझे हर एक जगह से इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। वहाँ पे भी मेरे को एकदम, मुझे पता ही नहीं था कि एकदम स्टिकी विकेट मिल गया, बोला गया कि आप मुरादाबाद से इलेक्शन लड़े। तो मैंने कहा कि ठीक है। हैदराबाद के अजहर को पहले मुरादाबाद के स्टिकी विकेट पर उतारा गया। हम लोगों की बात हुई थी, मैं आपसे बात किया था जरूर, मुझे तब भी बहुत मुश्किल सीट थी वो। उस वक्त भी टोंक और सवाई माधोपुर जो कंबाइंड सीट है इस वक्त सवाई माधोपुर जिले की, वो भी थोड़ी सी मुश्किल सीट है। हालांकि कांग्रेस इस पर जीतती रही है, लेकिन पिछली बार ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिली वहां पर, और पार्टी को जीत मिली थी बीजेपी को। तो आपको नहीं लगता कि ये फिर मुश्किल इम्तिहान आपको लड़ना पड़ रहा है? कोई लाइफ में अगर चैलेंज नहीं आ रहा तो मैंने समझता हूँ कि उसको कोई उतना अच्छा था। तो मुझे एक नया चैलेंज है और मैं चैलेंज में ज़्यादा थ्राइव करता हूँ। जो चैलेंज आता है तो उसको अच्छी तरह से करूँ, क्योंकि
आसान तो काम तो हर एक आदमी कर सकता है, बट जो चैलेंजिंग जॉब रहता, तो आप चैलेंजिंग जॉब रहता वहाँ पे आपने मेहनत किया और आपकी वहाँ पे मेहनत अगर माशाल्लाह इंशाल्लाह अगर रंग लाती है तो बहुत खुशी होती है और बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। क्योंकि मैं एज ए खिलाड़ी भी मैं आपको एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि बाद वक्त ईजी विकेट पे स्कोर करने से लगता है हाँ भाई ये विकेट तो ईजी थी, बट जहाँ पे टफ कंडीशन होते हैं, जब आपके 15 रन पे 6 विकेट होते हैं या 4 विकेट होते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप स्कोर करते हैं तो वो एक अलग टाइप का फीलिंग आती है, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता। तो मुझे एक चैलेंज दिया गया तो मैंने तो स्वीकार किया और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैलेंज को निभाऊँ। तो टिप्स क्या होती हैं? आप तो हमेशा स्टिकी विकेट पर टफ पिच खेलते रहे हैं, तो ये भी टफ पिच है, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस बार? नहीं, टिप्स यही है कि देखिए जाके जो डेवलपमेंट का काम है उसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि बाद मैं देखा हूँ कि लोग इधर उधर बहुत डिविएट करते हैं। आपका जो मेन काम होता है कि लोगों का जो काम है, जो लोगों के जो ज़रूरियात है, जो वांट्स है, बिल्कुल छोटे छोटे वांट्स होते हैं, तो हम अगर उसको भी अगर हम पूरा नहीं कर सकते अगर एमपी बन के, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप एमपी बनना उचित सही नहीं है, मायने नहीं है, मायने लगता। तो क्योंकि जो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, और जो अब जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग आपको देखेंगे तो उनके मुंह पे मुस्कान आना चाहिए। वो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर आदमी के लिए, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत से वोटिंग करते हैं कि उम्मीद से वोटिंग करते हैं, उसके बाद में उनकी उम्मीद के ऊपर पानी फिर जाता है, तो वो बहुत गलत होता है, वो अच्छा नहीं होता। आसान काम है अजहर के लिए। अजहर को देखकर तो वैसे ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है साहब। वो तो आती है, बट ये अलग टाइप है ना, इलेक्शन के ज़माने में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एक टफ जॉब रहता। लोगों को लगता है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, केवल अजहर के स्टार होने से, सेलिब्रिटी होने से नहीं लगता। 100% आपको अगर आपको इलेक्शन में चुना गया तो उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। हालांकि अगर जो भी नहीं हो सके उनकी बात तो बढ़ाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके बात करना चाहिए, खड़े तो होना चाहिए जरूर। ऐसा नहीं लगता कि जितनी फैन फेयर आपकी है उसमें इलेक्शन जीतना आसान होता है, लेकिन सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल फील्ड की प्रॉब्लम है, एज एन एमपी लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, एम्बिशंस होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उनको पूरा करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए बास काम सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। हर काम आप बिल्कुल 100% से नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप 90% काम करते हैं तो 10% काम तो बिल्कुल आपको कोशिश करते हैं, बट वो बाद वक्त काम होता नहीं है। बाद वक्त आप बिल्कुल एफर्ट डालते हैं तो वो काम होता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी जो काम हो सकते हैं, फटाफट जो जल्दी में काम हो सकते हैं उसको पहले करना चाहिए। जो कठिन काम होते हैं उसको टाइम लगता है तो उसको टाइम देके करना चाहिए, बट काम पूरी आपकी मेहनत जद्दोजहद होनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर खाली एमपी बन के अगर बैठ जाएंगे तो मैंने समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, गलत बात है, और क्योंकि आप बिट्रे कर रहे हैं लोगों के लिए। अजहर, मुरादाबाद का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मेरा मुरादाबाद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रिसेप्शन मुझे मुरादाबाद में मिला था पहले दिन जब मैं मुरादाबाद गया था, तो मैं वो आज तक मैं भूल नहीं सकता। और वहाँ पे मुझे लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत दी और मैंने काफ़ी बहुत डेवलपमेंट का काम किया हूँ। क्योंकि मैं मेरे बारे में मैं ज़्यादा बहुत कम बोलता हूँ, बट जो 1952 के बाद 52 से अब तक इतना डेवलपमेंट हुआ था, जो मेरे टेन्योर में इतना डेवलपमेंट हुआ, हमने मेरे ख्याल में 4,500 करोड़ तक के काम किए। और आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी तारीफ़ करना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे पूरा हर चीज़ है और पूरा बिल्कुल फिगर्स और फैक्ट्स के साथ है। वो अगर आप देख सकते हैं azhar.co मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्रिकेटर भी इतना पब्लिक का काम कर सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं और मेरे अपने आप में मैं बहुत अच्छा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने लोगों के लिए क्रिकेट के फील्ड में जब खिलाड़ी उतरता है तो कैच लेने वाले 10-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन राजनीति के फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में तो बहुत खिलाड़ी होते हैं कैच करने वाले। राजनीति में तो कैच लेने वाले बहुत है ना, तो इतने लोग होते हैं। यहाँ पे क्रिकेटर्स में तो खाली 10-11 लोग रहते हैं, बट देखने भी 1-1.5 लाख 1 करोड़ के करीब लोग आते हैं। बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जितने लोग ज़्यादा होते हैं और एक अच्छा लगता है कि लोगों से मिलने के, क्योंकि एज ए क्रिकेट जब खेलते थे तो मौका ज़्यादा मिलता नहीं था लोगों से मिलने का उतना, बट जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं हर जगह पे मिलता है, हर कभी जाते हैं, कोई भी रुकाते हैं, कोई भी मिलते हैं, तो एक अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग होती है कि अरे लोग मिलना चाह रहे हैं, कुछ अपने प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अगर आप उसको हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंसान का सब में इम्पॉर्टेंट थिंग यही कि अपने दूसरे इंसान को हेल्प करें, वो सब में इम्पॉर्टेंट आदमी। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, अगर आप अपने हाथ से कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ सब में बेस्ट सर्विस है वर्ल्ड में। अच्छा, ये बताइए प्रेशर कब रहता है, कैप्टन के तौर पर मैच में
या इलेक्शन के दौरान? नहीं, वो तो प्रेशर कैप्टन का, वो क्रिकेट का प्रेशर बिल्कुल अलग रहता। ये प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं, यहाँ पे आउट होना तो फिर 5 साल के बाद आउट होता है, वहाँ तो जल्दी आउट हो जाते हैं जल्दी आते हैं अगर प्रेशर रहता तो। बिल्कुल ऐसा प्रेशर तो हर जगह ही रहता, काम का प्रेशर तो हर जगह रहता। क्रिकेट एक अलग फील्ड है, क्रिकेट तो मैं छोटे रहने से ही खेल रहा हूँ, तो मुझे प्रोफेशन है और मुझे मालूम है कि क्या कब प्रेशर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ मेरे को पहले, बट मैंने काफ़ी। अगर कांग्रेस ने फूलपुर सीट जो उत्तर प्रदेश की है वहां से मोहम्मद कैफ को उतारा है, एक और क्रिकेटर। जी हाँ, बिल्कुल मुझे एक सरप्राइजिंग था कि कैफ को मिला, क्योंकि मैंने समझता हूँ कि वो इतना जल्दी पॉलिटिक्स में आएंगे, बट ठीक है, अभी यंगस्टर है और बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, जवाहरलाल नेहरू साहब की सीट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अच्छा करें और बेस्ट विशेस देता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि वीरेंद्र सहवाग से भी कांग्रेस ने संपर्क किया था कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में या दिल्ली की कोई सीट, साउथ दिल्ली की सीट पर वो लड़े। मुझे ऐसा सुनने किया हुआ क्रिकेटर नहीं, मेरे थ्रू कुछ भी ना, मैं थ्रू कुछ ना, बट अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि सुन के अगर होगा, अगर कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यंग प्लेयर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। अजर, क्या सोच के कांग्रेस देख रही है कि सेलिब्रिटीज को मैदान में उतारा जाए, कार्यकर्ताओं और जो पुराने नेता हैं पार्टी के, उनकी बजाय? नहीं, वैल्यू रहती ना, लोग उनको पहचानते हैं। अगर कोई आप क्षेत्र में जाते उनको ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं मोहम्मद कैफ हूँ या मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन हूँ या वीरेंद्र सहवाग हूँ। लोग ऑलरेडी उनको जानते हैं, तो अगर कोई नया आदमी जाता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में वो आसान, वो एक प्लस पॉइंट हो। अप एंड डाउन तो पॉलिटिक्स में होते ही रहता है, अप एंड डाउन तो बाद पब्लिक का परसेप्शन चेंज होता है।